नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी में पिछले वर्षों की आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं में पूछे गए सभी वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपको 2010 से लेके 2017 तक के सभी आरओ प्री या मेंस दोनों एग्जाम में पूछे गए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह आपका पहला पार्ट है, इसमें केवल आपको वाक्य शुद्धि से जुड़े प्रश्न शामिल किए गए हैं। सेकेंड पार्ट में आपको वर्तनी से जुड़े प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका यूपी आरओ 2017 प्री एग्जाम में पूछे गए वाक्य शुद्धि से प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ से हो जाएगा। यहाँ एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये आपका जो है गलत है। यहाँ होना चाहिए गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क सही हो जाएगा। यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये आपका गलत है। यहाँ होना चाहिए था इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग सही हो जाएगा। यहाँ बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होता है? वह अनेक मामलों में गवाह था, अनेकों नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछे गए वाक्य शुद्धि से जुड़ा प्रश्न। पहला है, इसमें आपको बता दें कि जो है 5 प्रश्न जो है वाक्य शुद्धि से पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न जो है वाक्य शुद्धि से पूछा जाता है और 5 प्रश्न जो है आपका वर्तनी शुद्धि से। तो टोटल जो है प्री एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाता है, 5 जो है आपका वाक्य शुद्धि से और 5 वर्तनी से। तो इसमें जो है पहले इस वाले वीडियो में हम लोग केवल वाक्य शुद्धि से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपका, एक वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, यहाँ शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको बताना है कौन सा है वह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक वाक्य शुद्ध है कौन सा है वह, आपको बताना है प्रश्न संख्या 3 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य शुद्ध है कौन सा, आपको बताना है प्रश्न संख्या 4 में। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ से, वह यहाँ शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, एक वाक्य शुद्ध है कौन सा है वह, आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका 2014 आरओ में पूछे गए प्रश्न। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ से होगा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दूसरे का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अनेकों जहाँ भी दिया रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेकों जो है यहाँ गलत है, अनेक जो है बहुवचन है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये वाक्य आपका शुद्ध है। तो तीसरे का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या चौथे का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग से हो गए। हाँ, उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपको बताना है, क्या होगा। तो इसका जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये आपका शुद्ध संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आपका यूपी आरओ प्री 2013 में पूछे गए वाक्य शुद्धि से प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है दूसरे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। दही खट्टा है, ये आपका शुद्ध वाक्य दही खट्टी है, ये जो है आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये वाक्य शुद्ध है आपका। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या चौथे का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। यह आंखों देखी घटना है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पांचवें का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है यूपी आरओ 2010 प्री में पूछे गए वाक्य शुद्धि से प्रश्न। पहला है इसमें कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है दूसरे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका ऊँटों का खाली स्थान दिया गया है, जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। तो यहाँ आपको बताना है कारवां होगा कि जत्था होगा या काफिला या फिर बेड़ा। तो तीसरे का जो है आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा काफिला। ऊँटों का काफिला जा रहा है, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है आपका आरओ स्पेशल प्री 2010 में पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, दूसरे में आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ से हो जाएगा। यहाँ हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है तीसरे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। इनमें से एक भी वाक्य जो है आपका शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है अब आपका आरओ 2017 मेंस एग्जाम में पूछे गए वाक्य शुद्धि से प्रश्न। तो इसमें पहला है आपका कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या दूसरे का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तीसरे का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है अब आपका आरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है वह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, बाकी सभी सही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था,
वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता के राम के अनुगमन से रोक नहीं सका और अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो सभी सही है, क ऑप्शन जो है आपका अशुद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है, दूसरे का उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन से हो जाएगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका, यूपी RO मेंस 2013 में पूछे गए प्रश्न, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी जो है सभी सही हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, सही है। क ऑप्शन जो है आपका यहाँ अशुद्ध है। नेक्स्ट आपका, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ख, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य है। और नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तीसरे का उत्तर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, गुरु जी आ रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है आपको बताना है, चौथे का उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, वह आदमी गरीब था, ये वाक्य जो है शुद्ध है। नेक्स्ट है अब आपका कि RO 2010 मेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। याद रखिएगा, ये अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो ये वर्तनी में भी जो है पूछ लिया जाता है, तो यहाँ ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, दूसरे का उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये शुद्ध वाक्य है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटें, ये जो है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका, अब जो है यूपी PCS मेंस एग्जाम 2015 में वाक्य से जो है पूछे गए जो है प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है आपका, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, अनेकों जो है कहीं भी रहे तो आप जो है उसे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि अनेक जो है ऑलरेडी क्या है वह बहुवचन है। तो यहाँ अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अगला जो प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य दिया गया था, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। और नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आप वाली किताब छत में पड़ी है, आप वाली किताब छत में पड़ी है, ये आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी किताब छत पर पड़ी है। नेक्स्ट है आपका, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा यामा महादेवी वर्मा का काव्य संकलन है, ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आप 10 आदमियों के ठहरने का प्रबंध करें। अगला जो है आपका यूपी PCS मेंस एग्जाम 2014 में पूछे गए अशुद्ध वाक्य, तो उसमें पहला है अशुद्ध वाक्य कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो ये आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये आपका शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है आपका, अशुद्ध वाक्य दिया गया था, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, उसका उचित न्याय किया जाएगा, ये शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है आपका, अशुद्ध वाक्य दिया गया था, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ये जो है शुद्ध होगा आपका।
नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया गया था कि इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया था उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। मिला नहीं होगा, मिले होगा यहाँ सही। नेक्स्ट है आपका कि अशुद्ध वाक्य दिया गया है यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछे गए प्रश्न है भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ जो है जहाँ भी निरपराधी लिखा रहे वो आपको जो है तुरंत क्या कर देना है? गलत कर देना है। यहाँ निरपराधी नहीं होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका? भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी नहीं क्या होता है? निरपराध होता है। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारें मैं कृतकृत्य हुआ। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रभु आप कुटिया में पधारें मैं कृतकृत्य हुआ। ये जो है आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। सुंदरतम नहीं होगा, सुंदर होगा। नेक्स्ट है अब आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया था यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा यह संपत्ति मैंने अपनी शक्ति के बल पर अर्जित की है। और अगला है आपका कि दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं संकालू हो उठा। सशंकित नहीं होगा, क्या होगा? संकालू। नेक्स्ट है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछे गए अशुद्ध वाक्य। तो इसमें पहला है आपका वह स्त्री अपराधी है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? वह अपराधिनी है। ये शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है आपका आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। शोकाकुल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? दुखी हूँ। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। इसका शुद्ध रूप होगा डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। अगला है आपका अशुद्ध वाक्य कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप होगा कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। ये शुद्ध वाक्य होगा आपका। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया गया है बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। तो इसका शुद्ध रूप होगा बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। नेक्स्ट है अब आपका यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछे गए अशुद्ध वाक्य। इसमें सबसे पहला अशुद्ध वाक्य है कि इस पुस्तक में यही विशेषता है। ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा इस पुस्तक की यही विशेषता है। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य उसके प्राण पखेरु चले गए। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये जो है आपका शुद्ध होगा। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया आपकी रचना श्रेष्ठतम है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं श्रेष्ठतम लिखा हुआ है, जबकि क्या होगा? आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। इसका शुद्ध रूप होगा लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया गया वह नगर दृष्टव्य है। तो यहाँ जो है दृष्टव्य नहीं होगा, वह नगर द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य यानी कि देखने योग्य। नेक्स्ट है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछे गए अशुद्ध वाक्य। पहला इसमें उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया था कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। इसका शुद्ध रूप होगा व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। तो इसका शुद्ध रूप होगा मित्र कहाँ थे इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए। और अगला अशुद्ध वाक्य दिया गया है मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। इसका शुद्ध रूप होगा मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। योग्य नहीं, क्या होगा? पात्र होगा।
नेक्स्ट आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध रूप होगा छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। तो दोस्तों जो है ये था आपका आरओ और यूपी पीसीएस में पूछे गए जो है वाक्य शुद्धि से जुड़े प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट में जो है आपको वर्तनी से जुड़े प्रश्न जो है हल कराए जाएंगे, तो जल्दी ही आपको वह भी वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।